अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आलिमा अलीज़ा। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि मेहनत तो पूरी है, कोशिश भी सच्ची है, फिर भी रिस्क में वह बरकत नज़र नहीं आती जिसकी हमें उम्मीद होती है? पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं, खर्च बढ़ते चले जाते हैं और दिल में सुकून कम होता चला जाता है। बहुत से लोग इस सवाल से परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क रुकने वाली 5 बड़ी गलतियों के बारे में जो हम रोज़ जाने अनजाने में करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि ज़िंदगी में तंगी और बेचैनी क्यों बनी रहती है। सबसे पहली और सबसे अहम गलती है नमाज में आलस करना। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं, बल्कि अल्लाह से जुड़ने का सबसे मजबूत ज़रिया है। जब बंदा दिन में 5 बार अल्लाह के सामने झुकता है, तो वह अपने सारे मामलों को अल्लाह के हवाले कर देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह से डर रखता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे सोच भी नहीं होती। नबी ने फरमाया कि कियामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का लिया जाएगा। अगर नमाज सही हो गई तो बाकी सारे काम भी सही हो जाएंगे। जब हम नमाज को टालते हैं, देर से पढ़ते हैं या छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे दिल सख्त हो जाता है और रिज़्क की बरकत कम होने लगती है। दूसरी बड़ी गलती है शुक्र कम करना और शिकायत ज़्यादा करना। हम अक्सर यह देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जो अल्लाह ने हमें दिया है उस पर ध्यान नहीं देते। घर, सेहत, औलाद, खाना, कपड़े, ये सब भी अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह साफ फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जब हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो दिल को सुकून मिलता है और रिस्क में बरकत बढ़ती है। लेकिन जब जुबान पर हर वक्त शिकायत रहती है तो बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरी गलती है हलाल और हराम का फ़र्क भूल जाना। आज की दुनिया में जल्दी ज़्यादा कमाने की चाहत में कई लोग गलत तरीके अपना लेते हैं। लेकिन नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ के सिवा कबूल नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर कमाई में हराम शामिल हो तो न दुआ कबूल होती है और न उस पैसे में चैन होता है। ऐसा पैसा बाहर से ज़्यादा लगता है, लेकिन वह परेशानी, बीमारी और झगड़ों का कारण बन जाता है। हलाल कमाई चाहे थोड़ी हो, लेकिन उसमें सुकून और बरकत ज़रूर होती है। चौथी गलती है माँ बाप और रिश्तों के हक पूरे न करना। कुरान में अल्लाह ने अपनी इबादत के तुरंत बाद माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया है और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। नबी ने फरमाया कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और उनकी नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी। जब हम माँ बाप का दिल दुखाते हैं, उनसे बदतमीज़ी करते हैं या रिश्तों को तोड़ देते हैं, तो इसका असर सीधे हमारी ज़िंदगी, हमारे रिस्क और हमारे सुकून पर पड़ता है। पांचवीं और सबसे बड़ी गलती है दुआ छोड़ देना या जल्दी मायूस हो जाना। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने बहुत दुआ की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जबकि अल्लाह फरमाता है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। नबी ने फरमाया कि बंदे की दुआ तब तक कबूल होती रहती है जब तक वह यह न कहे कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई। हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह हर दुआ सुनता है, कभी वही चीज़ देता है, कभी उससे बेहतर देता है और कभी किसी मुश्किल से बचा लेता है। याद रखिए, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क में सुकून, सेहत, घर की शांति, रिश्तों की मिठास और दिल का चैन भी शामिल होता है। जब हम इन 5 गलतियों को पहचान कर अपनी ज़िंदगी में सुधार लाते हैं, नमाज को मजबूती से पकड़ते हैं, शुक्र अदा करते हैं, हलाल कमाई अपनाते हैं, माँ बाप और रिश्तों का ख्याल रखते हैं और अल्लाह से पूरी उम्मीद के साथ दुआ करते हैं, तो अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत डाल देता है और हालात को बेहतर कर देता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दीन की सच्ची और आसान बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।